नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं राज श्रीवास्तव का ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शुक्र के बारे में। जी, शुक्र अभी गोचर कर रहा है मकर राशि के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी इसी दौरान 3 दिसंबर से लेकर के भाई 31 दिसंबर तक, जी, यानी कि बिल्कुल पूरा मकर राशि महीना में गोचर पूरा करेगा। राशियों को गोचर करेगा। जी, अब उसके साथ साथ में देखते हैं कि शुक्र के बारे में तो क्या ही कहने की, पूरी दुनिया ही शुक्र की अभी चल रही है। बिल्कुल, हाल बिल्कुल, फिलहाल सबसे आगे पैसा आता है, उसके बाद संबंधी आते हैं, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल, दुख दर्द भी तब आता है जब इंसान के पास पैसा हो, तो भाई दुख दर्द का भी इलाज हम कर सकते कर हैं। सकते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र उच्च के हो, नीच के हो, अच्छी जगह पे हो, मार्केस भी हो, तो भी शुक्र ही इम्पोर्टेंट आज के जमाने में होते जी, हैं। बल्कि युवराज जी ऐसा कहें कि जी, हमारे जीवन की जो संपूर्ण भौतिकता संपूर्ण है, भौतिकता है, पत्नी है, मटेरियलिस्टिक मटेरियलिस्टिक लाइफ है, लाइफ है, रुपए-पैसे रुपये है, पैसे है, ऐसा कहें युवराज जी शुक्र हमारे जीवन में सुप्रीम स्पिरिट सुप्रीम है। स्पिरिट है। साहब शुक्र के जीवन का क्या कहना क्या ही, कहना है? अगर हमारे जीवन में ये शुक्र प्लैनेट ना हो, जी, तो जीवन कैसा नीरस सा लगेगा नीरस सा युवराज जी। लगेगा। जी बात तो है। दर्शकों पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, जी, जैसा कि मकर राशि में पूरे इस महीने तक, दिसंबर के महीने दिसंबर के तक महीने तक शुक्र का मकर राशि में गोचर चलेगा। चलेगा। तो दर्शकों क्या हो जब आपके भिन्न-भिन्न राशियाँ आपके जन्माक्षर में आती हैं, हुँ, मकर राशि के शुक्र के गोचर का क्या आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या पड़ेगा? तो क्रम से जानते हैं। तो आइए युवराज जी सबसे पहले शुरू करते हैं वृष, कन्या और मकर राशि वालों से। जी, इनके जीवन में मकर राशि का जो शुक्र गोचर कर रहा है लगभग 1 महीने तक, जी, क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है युवराज जी? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें युवराज जी, जैसे शुक्र का अपना एक कैरेक्टर है, आदमी काफ़ी अच्छा अच्छा पहनता और पहनता खाता हो, है, खाता-पीता यानी रहता है। पर्सनैलिटी बहुत गुड लुकिंग हो गुड जाती लुकिंग हो है। जाती है। अपीयरेंस में काफ़ी यंग फ़ील करता है युवराज जी। जी, और युवराज जी अगर हम बात करें तो वो एडॉप्टिव नेचर हो जाता है, यानी जी, जो परिस्थितियाँ सामने आएँगी, उसके अनुसार ढलना सीख ढलना जाता सीख है। जाते हैं। और युवराज जी अगर बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को आर्टिस्टिक परस्यूट से, अकाउंटेंसी परस्यूट से, कहेंगे कि लिक्विड किसी लिक्विड या लिक्विड के केमिकल या मेडिकल साइंस में जो व्यापार के एरिया चलते हैं, जी, उसमें काफ़ी अच्छे लाभ कमाने के मौके मिलेंगे। मिलेंगे। युवराज जी ये सब तो एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा जब तक शुक्र मकर राशि में गोचर कर रहा है, जी, लेकिन व्यक्ति इस सब मामलों में काफ़ी फ्लोरिश करेगा। क्लोज़ करते हैं। और युवराज जी अगर हम बात करें ऐसे शख्सियत जिनके लेट मैरेजेस की बात चल रहे हैं, तो जी, साहब अगर उनकी उम्र कहीं 28 साल 28 या साल, 32 साल हो 32 तो साल। इस वर्ष आशा बनता है जी, उनके विवाह के लिए, या हो सके इस दिसंबर के इस महीने में कोई दिसंबर उनके महीने में लिए अच्छी खबर आ अच्छे कोई जाए। पात्र उन्हें मिल जाए, बिल्कुल, जिस बिल्कुल। तरीके से वो सोच रहे हैं, उस तरीके से उनके सारे काम बन जाए। बन जाए। शुक्र जहाँ तक युवराज जी पत्नी का कारका तो है ही, जी, और भौतिक जीवन का भी कारका है युवराज जी। जी, और अगर हम बात करें थोड़ा-सा जिनकी उम्र 32-33 साल है, 32-33 साल है। उनके लिए भी फाइनेंशियल कंडीशंस में काफ़ी फ्लोरिशिंग नेचर देखने को मिलेगा। जी, यानी वेल्थ आ वेल्थ सकता है आ युवराज जी। सकती है। जी, हाँ, थोड़ा जिसकी उम्र 44, 45, 45, 46 ईयर्स के 46 करीब हो। हो, जी, उनको मनी के लॉसेस भी लग सकते हैं। और युवराज जी वैसे भी देखा गया शुक्र का जो रहन-सहन का है, रहन-सहन का है। काफ़ी स्पेंडिंग इन नेचर है। जी, साहब कभी-कभी हम अपने हद से ज़्यादा पैसे अपने दिखावे पे खर्च कर बैठते लोग हैं। इस समय पे हमेशा हमेशा खुशी के मौके पे दिल खोल के खर्चा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो युवराज जी थोड़ा स्पेंडिंग मनी के कैरेक्टर से भी बचना चाहिए। जी, हाँ, युवराज जी अगर हम बात करें घर के फीमेल्स के बारे में और बच्चों के बारे में, तो यहाँ दर्शकों अच्छी खबर नहीं आती। नहीं आती। यानी जिनके लिए वृष, कन्या और मकर राशि हो या ये लग्न हो, लग्न हो, उनके थोड़ा बच्चे और पत्नी की हेल्थ से सजग रहना सजग चाहिए। रहना चाहिए। और युवराज जी कहा गया ना कि डायबिटिक होना, तो इस मंथ में थोड़ा ऐसे आता पेशेंट्स को ही भी है। केयर करना केयर चाहिए। करना चाहिए, और आता ही कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ठंडी का माहौल है। जी, अभी हाल बिल्कुल। फिलहाल दिसंबर में खूब ठंडी पड़ेगी, लोगों के जी। घर पे स्वीट आना-जाना रहेगा, लोग खाएँगे, तो उस हिसाब से थोड़ा जी, डायबिटिक बिल्कुल। माहौल रहता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल और और युवराज स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा शुक्र के इम्पैक्ट थोड़े कम रहेंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से आप ज़रूरतमंद चीज़ें जो मेडिसिन्स हैं या दूसरी सब चीज़ें भी हैं, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। आप उपयोग ले सकते हैं। और बिल्कुल युवराज जी, जैसा कि एक मैरिटल अफेयर्स की बात, गृहस्थी के जीवन की बात होती है, जी, जी। तो शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी ससुराल पक्ष से अच्छी ससुराल खबर नहीं आती। जी, यानी फादर इन लॉ के साथ संबंध, या जिन बहन-बेटियों की पारिवारिक शादी अभी स्थितियाँ होने ठीक, वाली है, जी बिल्कुल, और होने वाली है या जो हो चुकी है, जी बिल्कुल, और जिनकी पारिवारिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल ठीक रही नहीं है, चल रही है, तो कहा जा सकता है कि युवराज जी इन्हें अपने, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल हो। उनके अपने फादर इन लॉ के संबंध मेंटेन रखने चाहिए। जी, यानी सास-ससुराल वालों के साथ संबंध थोड़े अच्छे अच्छे मेंटेन करके मेंटेन रखने रखना चाहिए, चाहिए। थोड़ा साहब शुक्र का कहीं अच्छा इफ़ेक्ट भी है, तो भाई तो कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट नेगेटिव भी इफ़ेक्ट आता भी है। आता है। तो युवराज जी ये रहा वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए अगले 1 मंथ तक के लिए शुक्र शुक्र का मकर राशि मकर में राशि में गोचर का गोचर का फल। फल। बिल्कुल। जी, इसमें तो आपने बात ये कर चुके हैं कि भई शुक्र के थोड़े बैड हैबिट्स भी हैं। जैसे कि जी, मैंने कहा कि भई मेडिसिन्स का भी आप उपयोग ले सकते हैं, और उसमें बिल्कुल। अगर शुक्र के बैड हैबिट्स कम करने के लिए तो आप क्या करें? कौन-सी रेमेडी कर सकें जिससे शुक्र उनको ज़्यादा अच्छा दे, ना कि नेगेटिव? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। साहब शुक्र हमारे लिए मृत संजीवनी विद्या है। जी, शुक्र हमारे लिए एक तरीके से नई लाइफ़ है। नई लाइफ़ है। शुक्र
कि जो आराध्य थे आराध्य भगवान थे शिव भगवान और भगवान उनकी मेन आराध्या देवी महालक्ष्मी देवी है। रामलक्ष्मी साहब शुक्र हमारे भौतिक जीवन में हमारी पत्नी का कारका है। जी कहा भी जाता है कि हमारे लिए वेल्थ का कारका है। तो जहाँ तक हो सके अगर आपको वृष कन्या मकर कहीं दर्शकों आपकी राशि हो लग्न हो, जी शुक्र के गोचर का मकर राशि में खराब इफेक्ट आपको फील होता हो, तो शिव भक्ति और देवी महालक्ष्मी का महालक्ष्मी की दर्शन उपासना जरूर करनी करें। चाहिए। दर्शकों ध्यान रखें, देवी महालक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण में बहुत फर्क है। फर्क है, देवी महालक्ष्मी जो अपने एकाकी रूप में स्थित एकाकी है, रूप में स्थित है। तो ऐसे तो कहा जाए तो कोल्हापुर में भवानी मंडप में जी महालक्ष्मी का सिद्ध मंदिर है, तो कम से कम विजिट वन टाइम जरूर करें जी और जरूर इसका लाभ लें। बिल्कुल तो विश्वनाथ जी, ये तो हो गई चर्चा चिन्ह के भाई इन सब राशियों के बारे में जी, बातचीत। बिल्कुल बिल्कुल अब जो बाकी की जो राशियां जो बची हैं जी। कर्क, वृश्चिक और मीन के बारे में दर्शकों जान लेते हैं। जी कहीं दर्शकों आपके जन्माक्षर में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां आती हो या जी कहीं लग्न में ये लग्न राशियां में पड़ती राशियां हो, पड़ती हो तो क्या होगा आपके लिए जो एक महीने का मकर राशि का शुक्र का गोचर चल रहा है, जी आपके जन्माक्षर में आपके लिए क्या इफेक्ट आ सकते आ हैं। सकते हैं, तो साहब जैसा कि शुक्र मीन राशि में उच्च का होता कुछ का है होता है, और कहीं कर्क राशि में ये फीमेल के लिए अच्छा नहीं अच्छा आता, नहीं आता। तो इसके कुछ मिले जुले से असर देखने पड़ेंगे। जी अगर फैमिली हैप्पीनेस की बात करें तो थोड़ा मोस्ट मिनिमम के तौर पे समझौता करना समझौता पड़ेगा। करना पड़ सकता है। साहब प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा समय है। जी इसको कहा जाता है ना कि कहीं आप अगर एसेट्स को देखना चाहते हैं तो जी आपके लिए गुड टाइम है। और साहब विदेश से यात्रा करने वालों के लिए या कहें ट्रैवल एजेंट ट्रैवल वालों के एजेंट लिए वालों के लिए या ट्रैवलिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय ये एक मंथ रहेगा युवराज जी। जी और जैसा कि कहा जाए कि भाई देशांतर करने के लिए या कहीं आदमी बाहर आना बाहर जाना आना चाहता जाना है, चाहता है, तो ये मंथ भी उनके लिए बहुत ही अच्छा काफी अच्छा गुजरेगा। रहेगा, गुड लुकिंग रहेगा जी, सब कुछ बिल्कुल। तरीके से जी, हाँ, युवराज जी थोड़ा-सा फार्मिंग सेक्शन या कहेंगे हमारे खेडूतों के लिए, खेडूतों के लिए। जो एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री में काम करते हैं, जी उनके लिए मन थोड़ा केयरफुल रखना पड़ेगा युवराज जी, जी क्योंकि शुक्र का मकर राशि में गोचर ऐसे लोगों के लिए थोड़ा अच्छा अच्छा नहीं नहीं आता। रहता। और युवराज जी अगर हम बात करें ऐसे शख्सियत जिनके लिए थोड़ा लव अफेयर्स का मैटर है, जी तो कहा जाए उनके लिए अच्छी खबर इस महीने तो नहीं मिल नहीं मिल सकती। सकती। हाँ, युवराज जी, कुल मिलाकर के अगर शुक्र कहीं मीन राशि का आपके जन्माक्षर में कहीं बैठा हो जी या मकर राशि में आपके लिए जो गोचर चल रहा है, जी आपकी वाइफ के नेचर में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कहेंगे ना साहब लिबरेटेड और स्टर्लिंग इन स्टर्लिंग। नेचर। तो हाँ, कभी-कभी अब हम अपने जैसा कि युवराज जी मैंने पीछे बोला कि शुक्र के खराब इफ़ेक्ट भी आते हैं, जी स्पेंडिंग मनी काफ़ी कर बैठते हैं युवराज जी। लेकिन जहाँ पे जायज़ खर्च आते हैं युवराज जी, तो वहाँ करना ही वहाँ तो करना पड़ेगा। ही पड़ेगा, सीधी सी फिलहाल बात। कहा जाता है कि आप ट्रैवलिंग से या ट्रैवल एजेंट का काम करके या किसी मशीनरी की लाइन में काम करके या कैसे किसी ऐसे सिस्टम में काम करें जिसमें ट्रैवलिंग ज़रूरियात बनती हो, ज़रूरत बनती है, उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा सिद्ध साबित सीधे होगा। साबित हो सकता है। जी, तो ये तो देखा जाता है कि भई इस बार मतलब कि मीन राशि है, जो कि हमेशा थोड़ी बहुत ट्रबलाइज़ में रहती हैं, बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। उतार-पटक उनके अंदर रहती है। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। बार मतलब उनका काफ़ी अच्छी तरीके से चलेगा क्योंकि शुक्र मीन राशि के अंदर उच्च के आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। और थोड़ा हो सके तो देखिए ये तो बात है शुक्र के गोचर की। इसी जी, दौरान हमें एक और लाइन में बोलना चाहूँगा कि भई हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बिल्कुल। आस-पास जितने भी सब छोटे जीव हैं उनके ऊपर दया रखिए, उन्हें खिलाते रहिए, बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद रहिए। जी, इससे दशाएँ आती रहती है, महादशाएँ, अंतर्दशाएँ सब होता रहता है। जी। पर अगर आपके पास इन सब लोगों का बैकअप होगा तो आपके ऊपर कितनी भी क्रूर दृष्टि भी कितनी भी बड़े ग्रहों की क्यों ना हो, जी। उसमें भी आप आसानी से पार हो पा सकते सकते हैं। हैं। युवराज जी, ये तो रही कन्या, मकर और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि मीन वालों के लिए राशि के शुक्र वालों गोचर। जी, दर्शकों ये घटनाएँ जो है 60 पीरियड के लिए ही है। जी। तो आपके जन्माक्षर में शुक्र कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है, कितने डिग्री का है, कितनी डिग्री तो का? एक बार दर्शकों ज़रूरियात है हमारे लिए जो प्लस माइनस इफ़ेक्ट शुक्र के मिलते हैं, जी, अपने जन्माक्षर का विवेचना ज़रूर कराएँ और कुछ डीप मिस्ट्रीज़ को जानें क्योंकि जी। शुक्र अपने आप में एक मिस्ट्री है मिस्ट्री है साहब। साहब। बिल्कुल। शुक्र एक बहुत बड़ा घोर तंत्र वो कह सकते हैं, जी, बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म तंत्रों का तंत्रों का ज्ञाता है। ज्ञाता है। बिल्कुल, ये और कहीं अगर ये संजीवनी देखा का जाए तो भई एक अगर एक टॉपिक अगर मैं जिसके अंदर जोड़ूँ एक लाइन, जी, तो अगर 6, 8 और 12 के अंदर जब भी शुक्र होते हैं, तब भी जी। वो व्यक्ति को पुनर्जीवित करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल संजीवनी मिल जाती है संजीवनी मिल युवराज जी। जाती है, बिल्कुल। उस हिसाब से। तो अगर आपको भी अक्रिय जन्माक्षर अगर विवेचना करानी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।